welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic industrial development till 1950 to 1990. अब सबसे पहले ये देखो कि जो प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था 1950s में, 5 ईयर प्लान का जो आर्किटेक्ट था पीसी महालनोबिस था, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पीसी महालनोबिस यानी जिसका कंट्रीब्यूशन सेकेंड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था, उसका मानना था कि विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वी कैन नॉट डेवलप आवर इकोनॉमी। यानी ग्रोथ प्रोसेस को अगर हमें इंक्रीज करना है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एपिसेंटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये देखो, देयर इज ए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इट मीन्स and in the absence of the industrial sector we also depends only the agriculture sector for survival, for our survival. But after the development of the industrial sector also provided the different goods, या हम कह सकते हैं comfortable and luxurious goods also provided by the industrial sector, and it also provides the main contribution in the growth process of our country. तो ये कह सकते हैं कि ये की इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जिसने ग्रोथ प्रोसेस में भी अपना मेन कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया है। इसके बाद सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये देखो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि मोस्टली हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है। लेकिन आप ये देखो कि अगर हम माइग्रेट कर दें, यानी जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड पर्संस पाए जाते हैं, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद दीज आर आल्सो द मेन सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो जो हमारी लेबर सप्लाई है यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड। सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, यानी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो प्ले द मेन रोल। जैसे यानी आप देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जो मॉडर्न इनपुट्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स है, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, all the inputs provided by the industrial sector. If there is a no development of industrial sector, then there is a no development of agriculture sector. तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो भी किस पर डिपेंड है? इंडस्ट्रियल सेक्टर पर डिपेंड है। Then dynamics to the growth process, यानी आप ये देखें आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, यानी दीज ऑल्सो इंक्रीज द कंज्यूमरिज्म। हमारे देश में जो कंज्यूमरिज्म है वो इसके बाद ही अराइज होता है, यानी जिसमें ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस टू द कंज्यूमर्स, या हम कह सकते हैं सारी जो गुड्स है वो कंज्यूमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस की जाती हैं। क्योंकि पहले हम केवल एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थे, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण हमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ गुड्स आल्सो प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये देखो जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा वहीं पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश किया जाता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होती है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, यानी ये सारी फैसिलिटी वहीं पर प्रोवाइड की जाती है जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे देश में इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, एंड अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये ग्रोथ प्रोसेस में अपना मेन कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा हमारा ग्रोथ प्रोसेस भी इंप्रूव होगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंस है जो हमें बताती है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमारे देश में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमने उससे अचीव किया है, क्यों हमारे लिए वो सबसे नेसेसरी है। इसके बाद अब देखिए बेटा, इसमें इंपोर्टेंस के बाद
व्हाट्स द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी आप देखो कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में रिसोर्सेज कम थे, इसके साथ साथ आपको पता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना के बराबर था, तो एज ए जो मेन रोल प्ले किया गया वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था कि पब्लिक सेक्टर ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन, व्हाट्स द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ऐसा क्यों किया गया था, तो इसके मेन रीजन थे लैक ऑफ कैपिटल। यानी आप देखें कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर इज ए लैक ऑफ कैपिटल इन अवर इकोनॉमी, सो इट इज नॉट बाय द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि आप ये देखो कि उस समय हमारे देश में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, केवल ये कंपनी एक हैवी कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन इसके पास भी इतनी सफिशिएंट मनी अवेलेबल नहीं थी कि दिस कैन प्रोवाइड द या contribution in the industrial development. So the public sector plays the main role in the development of the industrial sector. क्योंकि हमारे देश में उस समय कैपिटल की काफी कमी पाई जाती थी प्राइवेट सेक्टर के पास। इसके साथ साथ उस समय हमारे देश में केवल एक ही हैवी इंडस्ट्रीज थी, टिस्को, लेकिन उसके पास भी इतनी सफिशिएंट मनी अवेलेबल नहीं थी कि हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में वो अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सके। सो यानी जो पब्लिक सेक्टर है या जो स्टेट है या गवर्नमेंट कह सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इसमें मेन रोल प्ले किया गया हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। दूसरा मेन रीजन क्या था, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरणा नहीं थी टू द प्राइवेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाई? क्योंकि देयर इज ए, क्योंकि वहां पर मार्केट का साइज काफी छोटा था, जिसके कारण डिमांड काफी लो थी। तो उस समय हमारे देश में यानी मार्केट का साइज काफी छोटा पाया जाता था, जिसके कारण लोगों का इनकम लेवल काफी यानी लो इनकम किसको इंडिकेट करती है, लो इनकम इंडिकेट द लो डिमांड। लो डिमांड इट मीन्स साइज ऑफ मार्केट इज वेरी स्मॉल, जिसके कारण लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट and it also indicate low investment and low investment indicate low income। तो इस तरह का प्रोसेस होने के कारण जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप थे यानी उनके पास कोई भी ऐसी प्रेरणा नहीं थी कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, और उस समय किसी भी प्रकार का प्रॉफिट वो अर्न नहीं कर सकते थे। सो एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन द गवर्नमेंट ऑल्सो एम्प्लॉय द इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट। या हम कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, ना कि एज ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये भी एक मेन रीजन था जिसके कारण गवर्नमेंट को इसमें अपना पार्टिसिपेशन प्ले करना पड़ा। तीसरा मेन रीजन था सोशलिस्ट पैटर्न। यानी द गवर्नमेंट रियलाइज दैट the objectives of the social welfare can be achieved only through the public sector, not through the private sector, because the private enterprises also main objectives of the private entrepreneurs, these are the profit maximization, so not the social welfare. So government also increase the investment in the process of industrialization to achieve the सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ आवर सोसाइटी। यानी एक ये कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इसमें मेन रोल प्ले किया गया, ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ इनकम लेवल भी बढ़ाया जा सके और लोगों के सोशल वेलफेयर को भी इंप्रूव
किया जा सके। तो ये मेन इसके रोल थे, जिसके कारण यानी ये मेन रीजन थे जिसके कारण गवर्नमेंट के द्वारा इसमें मेन रोल प्ले किया गया था कि गवर्नमेंट ही के द्वारा ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए, जिससे हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।